नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू स्टूडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में नारी के स्थान को लेकर बहुत सी बातें कही जाती हैं। अनेक विरोधाभासों से सामना होता है और कभी कभी संशय की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। दरअसल हिंदू धर्म सनातन धर्म है और विश्व का सबसे पुराना धर्म है। अफसोस की बात है कि इसकी बेहद खुली एवं उदारवादी नीतियाँ जो कि उन्नति का द्योतक बन सकती थी, वह ही उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जा रही हैं। इस बात के समर्थन में कुछ तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि निश्चित ही रोचक सिद्धि होंगे। हमारे ग्रंथ हमारे पूर्वजों द्वारा कही गई बातों का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत है। हमारे वेद उपनिषद हमारे ऋषियों द्वारा दिए गए वो आशीष हैं जो कालजयी बनकर आज तक हमारा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, किंतु हम समय के साथ उन्हें संभाल नहीं पाए। मूलभूत समस्या ये है कि हमारे सभी धर्म ग्रंथ देवभाषा संस्कृत में लिखे गए हैं और हमारी शिक्षा की नीतियाँ इतने वर्षों में कुछ ऐसी रही हैं कि जो बालक भविष्य के नागरिक हैं उन्हें संस्कृत का उचित ज्ञान न मिल पाने के कारण आज भारत के आम नागरिक का संस्कृत ज्ञान नगण्य है। अफसोस की बात यह है कि देश की आज़ादी के बाद किसी भी सेकुलर एवं वामपंथी नीतियों पर चलने वाली सरकारों ने हमारे धर्म ग्रंथों की रक्षा और उनकी पुनः स्थापना को कोई नीति बनाकर काम करने योग्य विषय नहीं समझा। इतने सालों में हमारे देश में मुगलों और ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदू धर्म ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन बनाया गया। इसी का परिणाम है कि आज विश्व के सबसे सनातन, पुरातन एवं मौलिक धर्म के सिद्धांतों पर प्रश्न उठाकर हिंदुओं का ही उपयोग एक दूसरे के विरुद्ध किया जा रहा है। महिलाएं किसी भी समाज में संवेदनशील विषय नहीं हैं और आज इसी को मुद्दा बनाकर हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। ये हम सब जानते हैं कि हमारे सबसे पुराने ग्रंथ मनुस्मृति में कहा गया है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। ये हमारे धर्म में नारी की स्थिति बताने के लिए काफ़ी है। जिस समय पश्चिमी सभ्यता पुरुष और नारी में समानता के अधिकार की बातें करता था, उससे कहीं पहले भारतीय ग्रंथों में नारी को पुरुष के समान नहीं, उससे ऊंचा दर्जा प्राप्त था। जहां पश्चिमी सभ्यता में स्त्री की पहचान एक माँ, बहन, बेटी तक ही सीमित थी, भारतीय संस्कृति में उसे देवी का स्थान प्राप्त था। मानव सभ्यता के तीन आधार स्तंभ बुद्धि, शक्ति और धन तीनों की अधिष्ठात्री देवियां हैं। ये गौर करने योग्य विषय है कि बुद्धि की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी, शक्ति की देवी दुर्गा काली समेत 9 रूप, वेदों की देवी गायत्री, धरती के रूप में संपूर्ण विश्व का पालन करने वाली धरती माँ स्वरूपा हैं। जल के रूप में प्राणी मात्र का तर्पण करने वाली गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों माँ स्वरूप हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इन सभी रूपों को पुरुषों द्वारा पूजा जाता है। हिंदू वैदिक संस्कृति में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी एवं साधर्मणी कहा जाता है, अर्थात जिसके बिना पुरुष अधूरा हो, तथा साधर्मणी अर्थात जो धर्म के मार्ग पर साथ चले। इस विषय में यहाँ पर इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है कि भारतीय संस्कृति में पुरुष बिना पत्नी के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते। रामायण में भी संदर्भ उल्लिखित है कि जब श्री रामचंद्र जी को अश्वमेध यज्ञ करना था और सीता माता वन में थी, तो अनुष्ठान में सप्तनीक विराजमान होने के लिए उन्हें सीता माता की स्वर्ण मूर्ति बनवाना पड़ा था। हिंदू संस्कृति में पति पत्नी का मिलन दैहिक ना होकर आध्यात्मिक होता है और शायद इसी कारण इसमें तलाक या डाइवोर्स नामक किसी भी स्थिति की कल्पना तक भी नहीं की गई है और ना ही ऐसी किसी भी स्थिति का अस्तित्व स्वीकार्य है। अपितु विवाह के बंधन को तो 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। स्त्री के धरती पर जन्म लेते ही उसके कन्या रूप को पूजा जाता है और नव दुर्गा महोत्सव में बेटियों को दुर्गा स्वरूपिणी मानकर उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, किंतु बेटों को भी कहीं भी राम अथवा कृष्ण स्वरूप मानने का उल्लेख नहीं मिलता है। यही कन्या जब विवाह पश्चात किसी घर में वधू बनकर जाती हैं तो उसे लक्ष्मी कहा जाता है। इस संदर्भ में हमारे वेदों से कुछ उदाहरण प्रस्तुत है। यजुर्वेद में स्त्री और पुरुष दोनों को शासक चुने जाने का अधिकार प्राप्त है। यजुर्वेद के अनुसार पुत्रों की भांति पुत्री भी अपने पिता की संपत्ति में समान रूप से उत्तराधिकारी है। तो हमारे समाज में नारी का स्थान पुरुष से ऊंचा था, किंतु दुर्भाग्यवश 11वीं शताब्दी में मुगलों के आक्रमण के बाद हमारे धर्म ग्रंथों से छेड़छाड़ हुई और नारी की स्थिति खराब हो गई। वो मुगलों का शासनकाल ही था जब युद्ध में हिंदू राजाओं और सैनिक को बंदी बनाकर अथवा उनकी मृत्यु के पश्चात भारतीय नारियों ने मुगलों के हाथ अपना दुराचार कराने से पहले अपने पति की चिंता के साथ ही मृत्यु का वरण
कर अपने स्वाभिमान की रक्षा करना उचित समझा। ये हमारी स्त्रियों का साहस ही था जो उन्हें जलती अग्नि में स्वयं को समर्पित करने की शक्ति प्रदान करता था। यही प्रथा कालांतर में सती प्रथा के रूप में विकसित हुई। ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं था। इस समाज में स्त्रियों के स्थान की कल्पना इसी तथ्य से की जा सकती है कि उन्हें स्वयंवर द्वारा अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार प्राप्त था। इसके अलावा हमारे इतिहास के दो महान युद्ध स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के लिए किए गए थे। रावण वध सीताहरण के कारण हुआ था और महाभारत का युद्ध द्रौपदी के सम्मान की खातिर। हमारे धर्म ग्रंथों में स्त्रियों द्वारा की गई जगह यज्ञ और पूजन का उल्लेख मिलता है। जैसे रामायण में कौशल्या ने अपने पुत्र राम के लिए एवं तारा ने अपने पति बाली के लिए किया, किंतु पुरुष बिना पत्नी के यज्ञ नहीं कर सकते थे। जिस पश्चिमी सभ्यता द्वारा भारतीय समाज में स्त्रियों के पिछड़ेपन का आक्षेप लगाया जाता है, वहाँ आज भी अंगुलियों पर गिने जाने वाली प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री अथवा उच्च पदों पर आसीन महिलाओं का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार प्रीस्ट चर्च के पुजारी अथवा पोप के पदों पर आज तक कोई महिला आसीन नहीं हुई। पश्चिमी सभ्यता में संपूर्ण विश्व 8 मार्च को एक दिन महिला दिवस मनाकर उसको सम्मान देने की बात करता है, जबकि भारतीय संस्कृति में आदिकाल से महिला स्वयं ईश्वरीय शक्तियों से युक्त जन्म से पूजनीय एवं सम्माननीय ही नहीं बताई गई हैं, बल्कि उसे देवी का दर्जा भी प्राप्त है। हमारी संस्कृति हमारे लिए गर्व का विषय है और ये हमारा दायित्व है कि इसका खोया गौरव लौटाने में हम सभी जितना योगदान कर सकते हैं करें। ध्यान में रखते हुए लगभग 3 दशकों से महिला आरक्षण बिल की चली आ रही यात्रा पर मोदी सरकार ने अब विराम लगा दिया है। बुधवार को लोकसभा में काफ़ी लंबी चली बहस के बाद महिला आरक्षण बिल पास हो गया। इस बिल के पक्ष में 454 तो वहीं 2 वोट बिल के खिलाफ पड़े। 2/3 बहुमत के साथ ये बिल पास हो गया। सरकार ने इस बिल को नारी शक्ति बंधन बिल का नाम दिया है। इस बिल में देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बिल के कानून बनते ही लोकसभा और विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। इस बिल के लागू होने में अभी काफ़ी समय लग सकता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनगणना के जब परिसीमन होगा तब ये कानून लागू होगा। अगर ऐसा हुआ तो आगामी 2024 के आम चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होगा। ये महिला आरक्षण फिलहाल 15 साल के लिए लागू होगा, जिसे संसद की मंजूरी के बाद बढ़ाया भी जा सकता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया आगे भी शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।